संतों के चमत्कारों की स्थली सांगलिया धूणी इन दिनों राजस्थान की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। पिछले 2 महीने से यहाँ बड़े बड़े नेताओं की आवाजाही अचानक बढ़ गई है। नेताओं के दौरों ने सियासी गलियारों में पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज के चुनाव लड़ने की चर्चा को जन्म दे दिया है। दरअसल अब तक राजनेता चुनाव जीतने के लिए गद्दी पर थोक लगाने आते रहे हैं, लेकिन इस बार नजारा कुछ और ही है। राजनेताओं ने गद्दी पर बैठे ओमदास महाराज को ही अपनी जमात में लाने की ठान रखी है। ऐसे में पीठाधीश्वर स्वयं पसोपेश में है। चुनाव के समय अनुसूचित जाति के लोग सांगलिया धूणी की गद्दी की ओर देखते हैं, इसी गद्दी के अनुसार अपने मत का प्रयोग करते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र की कई सीटों के नतीजों को सांगलिया धूणी प्रभावित करती है। इसके चलते चुनावी मैदान में उतरे सभी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ नतमस्तक होने आते हैं। परंतु इस बार राजनेता अपने लिए आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि बाबा जी को चुनावी दंगल में उतारने के लिए मान मनौवल करने आ रहे हैं। युवा पीठाधीश्वर ओमदास महाराज ने सियासत में थोड़ी सी रुचि दिखाई तो खादीधारियों ने भगवाधारी को अपनी जमात में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। जानकारी के मुताबिक भगवाधारियों की पहली पसंद बीजेपी ने सबसे पहले बाबा ओमदास को झुंझुनू जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। ओमदास जी महाराज के नवलगढ़ आने की खबर से वहां के विधायक राजकुमार शर्मा चिंतित हुए। वो बाबा को मनाने में जुटे। कुछ हद तक वे सफल भी रहे, लेकिन इस चक्कर में कांग्रेस का गणित बिगड़ने लगा और देखते ही देखते कांग्रेस के दिग्गज विधायक परसराम मोरदिया की भ्रिकुटी तन गई। दरअसल बाबा जी को मनाने के लिए विधायक शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा सांगलिया धाम में रखवाया। इसी के दौरान खुद विधानसभा क्षेत्र से बाबा जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने के ताने बाने बुने जाने लगे। इन सारे घटनाक्रम से राजस्थान में पिछड़ी जाति के सबसे प्रभावशाली नेता और क्षेत्रीय विधायक मोरदिया बेहद खफा थे। इसके बावजूद मोरदिया विरोधियों ने मुख्यमंत्री को सांगलिया धाम लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इन वक्त पर मुख्यमंत्री गहलोत नहीं आए। इस बीच भाजपा पूरे जोशो खरोश के साथ सक्रिय हुई और पार्टी के नेताओं ने सांगलिया धूणी दस्तक देकर शीश नवाया। इनमें पहले केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ पहुंचे। शेखावत ने तो बाबा जी से अलग से बातचीत भी की। बैठक से बाहर निकलने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने हालांकि अपने पत्ते नहीं खोले। धाम और सांगलिया धूनी ये शेखावाटी नहीं, पूरे राजस्थान में एक तीर्थ स्थल है। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, कमजोर वर्ग के लोग भी आते हैं तो धनी लोग भी आते हैं। इस पीठ का वर्चस्व रहा है और धर्म के प्रति इस पीठ का जो योगदान इस क्षेत्र में रहा है उसको भुलाया नहीं जा सकता। हम आज आशीर्वाद लेने आए हैं, राजस्थान के वैभव के लिए आशीर्वाद लिया। हमारी पार्टी सत्ता में है, इसके लिए भी आशीर्वाद लिया। भाजपाइयों की उठक बैठक से कांग्रेस में बेचैनी हुई और फिर से मुख्यमंत्री का दौरा तय हुआ। गहलोत, मोरदिया और पीठाधीश्वर ओमदास ने एक कमरे में लगभग 20 मिनट तक अलग से मंत्रणा की। ये बातचीत बाहर नहीं आ सकी, लेकिन बाबा जी पर कांग्रेस का रंग न चढ़े, इसके लिए पिछले शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सांगलिया धाम पहुंच गए। राजनेताओं के ताबड़तोड़ सांगलिया धाम पहुंचने से ये साफ है कि उनके मन में अचानक से श्रद्धा का भाव नहीं जागा है। वे पीठाधीश्वर ओमदास महाराज को अपने पाले में लाकर आगामी विधानसभा चुनाव में जीतने की तिकड़म बिठा रहे हैं। अब समय बताएगा कि बाबा जी किस पाले में बैठेंगे या अपनी अलग धुनी रमाते रहेंगे। चुनाव आज तक।